कीर्तन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अज्जर बरदार प्रभु जी को, धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह। प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे? मीरा रोड मुंबई है। मीरा रोड मुंबई के। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन कराया प्रभु ने। सभी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में भागवत सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की हम सब भक्तों पर वास्तव में बहुत ही असीम कृपा है। हम सब भक्त लोग मिल कर करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 28वें अध्याय में है। शीर्षक अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्थिति होने की प्राप्ति। बहुत ही दिव्य शिक्षा इसके अंदर। इसके पहले 27 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शांभु मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरा अध्याय है दक्ष का शिव को शाप कि किस प्रकार दक्ष अपने यज्ञ स्थल में भगवान शिव को अपमानित करता है। तीसरा माता सती एवं भगवान शिव का संवाद। चौथा अध्याय है माता सती का दक्ष के यज्ञ स्थल में अपना देह त्याग। 5वें अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस। 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को यज्ञ को पुनः करवाने के लिए स्थापित प्रार्थना करना। और 7वें अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना। शिव जी की कृपा से उसे बकरे का धड़ प्राप्त होता है दक्ष को और वो यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरा पड़ाव शुरू होता है। 8वें अध्याय से उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, बड़े पुत्र उत्तानपाद और एक है प्रियव्रत। इन दो पुत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत होती है उत्तानपाद से। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। शीर्षक 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन कि किस प्रकार वो नारद मुनि से कृपा से भगवान की 6 महीने तक मधुवन वन में यमुना नदी के तट पर तपस्या करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना कि भगवान से कृपा प्राप्त करके आशीर्वाद करके ध्रुव महल वापस आते हैं। पिता उत्तानपाद, माता सुनीति सब बहुत प्रसन्न होते हैं और कुछ समय के बाद में उत्तानपाद राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। ये सोच करके, ये देख करके कि ध्रुव महाराज अब राजसिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं।
ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, राज सिंहासन पर बैठने के बाद जब युद्ध ध्रुव महाराज को मालूम पड़ता है कि उसके चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो तुरंत अलकापुरी में जाते हैं और यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। जब स्वयंभू मनु ने देखा मेरा पुत्र ध्रुव महाराज रजोगुण के प्रभाव में आकर, क्रोध के प्रभाव में आकर के अंधाधुंध यक्षों को मार रहा है, तुरंत आके कहते हैं कि नहीं, इस अपने क्रोध को शांत करो और इसके लिए एकमात्र दवा भगवान के नाम गुणगान का समर्पित, यही एकमात्र रामबाण देगा। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का बैकुंठ लोक को जाना। इस प्रकार ध्रुव महाराज राजमहल में रह करके एक राजर्षि गुरुराज सिंहासन पे बैठते हैं, राज्य को चलाते हैं और एक समय के बाद में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके और भगवान की भक्ति कर करके भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावलियों का वर्णन, 13वें अध्याय से, जिसमें हमने देखा कि उनका छोटा पुत्र ध्रुव महाराज का वत्सल जब राज सिंहासन पर बैठता, उनकी वंशावली में एक महान भक्त आते हैं, अंग, भगवान के परम भक्त होते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री होती है और उस कारण से उनका जो पुत्र होता है बड़ा ही नास्तिक और उपद्रवी और अधार्मिक होता है, नाम है बेन। 14वें और इस दुख के चलते राजा अंग अपने राजमहल को छोड़ के चले जाते। 14वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बेन की कथा, कि किस प्रकार अंग महाराज के जंगल चले जाने के बाद में ऋषियों ने पास कोई उपाय नहीं रहता, इसलिए वो बेन को उन्हें राजा बनाना पड़ता है। राज सिंहासन पर बैठता है, सारे धार्मिक कृत्यों को बंद कर देता है। क्रोध में आकर के ऋषियों ने उसको अपनी उंकार से मार देते हैं और अंत में उसके शव के जो जांघों का मंथन करते एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होता है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका राज्याभिषेक। किस प्रकार जब ऋषि लोग उसी बैन के मृत शरीर के बाहों का मंथन करते हैं, कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज एवं उनकी कपल पत्नी अर्ची, और किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया जिसके चलते मेरा सम्मान और ग्लोरिफिकेशन। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा ध्रुव महाराज की पृथु महाराज की प्रशंसा, कि किस प्रकार बंदी जन हम बद्ध जीवों को बताने के लिए कहते हैं, हे पृथु महाराज, आप तो भगवान के शक्तावेश अवतार हो, ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है और आपका ग्लोरिफिकेशन पूरी शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के निर्देशन के अनुसार है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, चतुष्कुमारों से आप उपदेश प्राप्त करेंगे, सनत कुमार से अश्वमेध यज्ञ करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना बहुत ही सुंदर अध्याय है, जिसमें हमें शिक्षा देते हैं कि जीव को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे चलते मेरा परिवार, देश, समाज चल रहा है। सब कुछ जो कुछ वह कृष्ण का है और हम तो एक निमित्त मात्र है। पृथ्वी, तुम ये मत सोचना कि तुम जब तक अन्न नहीं दोगी, फल दोगे, नागरिकों को भोजन नहीं मिलेगा। मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूँ। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ। उसमें भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जब ध्रुव महाराज पृथु महाराज जब 100 यज्ञ में इंद्र बाधा उत्पन्न करता है ईर्ष्यावश, तो वो क्रोध में आकर करके ऋषि कहते हैं कि हे पृथु महाराज, हम अपनी योग शक्ति से, हम अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करेंगे और उसके यज्ञ में आहुति दे देंगे। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आते कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा कोई कार्य, आप तो भगवान के भक्त हो, एक भक्तों के द्वारा परम जो सीनियर, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो गलत मैसेज दे। देखो इंद्र अधर्म पर अधर्म किए जा रहा है और ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए एक गलत मैसेज होगा, तुरंत इसको रोको। 20वें अध्याय में हम लोग
प्रवेश करते हैं पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में। भगवान विष्णु का प्राकट्य है और उसमें पृथु महाराज को भगवान विष्णु कहते हैं, पृथु महाराज, भगवान के शुद्ध भक्तों से ये आशा नहीं की जाती कि वे माया के द्वारा प्रभावित हो, माया की शक्ति के द्वारा प्रभावित हो। पृथु महाराज तुरंत अपनी गलती का एहसास करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम वर मांगो, और एक ही वर मांगते हैं, मुझे 10 लाख कान मिले जिससे आपके शुद्ध भक्तों की संगति में रह के उनके नाम रूप लीलाओं का स्मरण करते हैं। स्मरण कर समय बहुत ही अंदर शिक्षा है। आप तो पिता हैं और आप जानते हैं एक पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश कि किस प्रकार पृथु महाराज एक नया यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। उसमें सारे ब्रह्मांड से लोग आते हैं और उनमें एक ही शिक्षा देते हैं, वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करना जरूरी है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। उसी समय वहां पर चतुष कुमार पहुंच जाते हैं। हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चतुष कुमार और पृथु महाराज की भेंट। इसलिए हमने देखा कि एक वैष्णव का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। हमें याचना करनी चाहिए कि वैष्णव के चरण धूलि हमारे घर पे पड़े, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा। और किस प्रकार उसका पृथु महाराज चतुष कुमारों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रश्न करते हैं कि जीवों की कुशलता किसमें है। सनत कुमार चतुष कुमार प्रसन्न हो जाते हैं। सनत कुमार उत्तर में कहते हैं भगवान की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, भक्तों का संग नहीं करना और वैष्णव की निंदा नहीं करना। वहां से चतुष कुमार आकाश मार्ग से चले जाते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं अध्याय 23 में। किस प्रकार शीर्षक है पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना। एक निश्चित समय के बाद में पृथु महाराज सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी अर्ची के संग जंगल को चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अर्ची भी भगवान की भक्ति करती है और परम भागवत परम वैष्णव अपने पति पृथु की सेवा करती है और वो भी भगवान के बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। हम चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। शीर्षक अध्याय 24 शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति, जिसमें हमने पढ़ा पृथु महाराज के 5 पुत्र हैं। उसमें से सबसे बड़ा पुत्र है विजिताश्च, उसकी 2 पत्नियां हैं, शिखंडी और दूसरी नवश्वती। नवश्वती से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्राचीन वरी सबसे बड़ा होता है। प्राचीन वरी ने समुद्र की पुत्री सत्यद्रुति से विवाह किया और इसके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और उन सबों को वो स्वयं भगवान की भक्ति करने की तपस्या करने के लिए जंगल भेज देता है। स्वयं भगवान नारद जी को भेज देते हैं, शिव जी भगवान को भेज देते हैं और शिव भगवान से वो रुद्र गीत सुनते। आज वो जो शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, आज रुद्र गीत के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हमने 4 भागों में सुना। प्रथम में कहते हैं वसुदेव, हे शिव भगवान कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान वसुदेव को कि मेरी कलुषित चेतना है वो शुद्ध हो, हे बात। दूसरा संकर्षण भगवान, मेरा जो मिथ्या अहंकार है वो नष्ट हो। तीसरा प्रद्युम्न से प्रार्थना करते हैं मेरी सत्य बुद्धि बनी रहे। और लास्ट में अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह में जो चौथे हैं अनिरुद्ध, मेरी मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी। उसके भगवान के रूप का वर्णन करते हैं भगवान शिव। उसके बाद में कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति। और लास्ट में कहते हैं वो भक्ति शुद्ध भक्तों के संग नहीं की जा सकती है। और उसके बाद भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। हम 25 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। जब नारद जी देखते हैं उनके पुत्र 10 पुत्र समुद्र में जाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, इधर उनका पिता प्राचीन वरी कर्म कांड में लगा हुआ है और आके कहते हैं इस कर्म कांड से अल्टीमेटली, बहुत सुंदर प्रश्न है, अल्टीमेटली जो हम कर्म करने जा रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए हमारे कर्म का उद्देश्य क्या है। ये बहुत जरूरी। तुम ये जो कर्म कर रहे हो तुम्हारा उसका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है। तुम अनधुना यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हो, एक यज्ञ खत्म हो रहा है, दूसरा यज्ञ करो, पशुओं की बलि दी जा रहे हो। अपनी योग शक्ति से दिखाते उस आकाश में देखो जितने पशुओं को तुमने मारा है
वे अपने लोहे रूपी सिंगों से तुम्हारा बंद कर डालेंगे। हरि बोल। और इस विषय में हे राजा प्राचीन वरी, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। और वो एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं पुरंजन की। यहाँ से शुरू होता है पुरंजन जिसकी अनलिमिटेड इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को पूरा करता हुआ जीव इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। पुरंजन रूपी जीव घूमते घूमते भारतवर्ष की नगरी में पहुंचता है। 9 द्वार होते हैं और उसका आकर्षण हो जाता है पुरंजनी बुद्धि से। और बुद्धि कहती है कोई बात नहीं है, तुम इस 9 द्वारों वाली नगरी में तुम रहो और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। हरि बोल। 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना, कि किस प्रकार पुरंजन अपनी पतिव्रता पत्नी को, बुद्धि को छोड़ कर करके और उसकी दूसरी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए घर छोड़ के चला जाता है जंगल में। और फिर पशुओं का वध करता है, थक जाता है, वापस आता है, गलती का एहसास करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान के प्रति आसक्त न होकर पुनः अपनी पतिव्रता पत्नी बुद्धि के प्रति आकृष्ट हो जाता है और उसके साथ मिलकर के भोग विलास में फंस जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा और काल कन्या का चरित्र बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करके उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी। उसके 1100 पुत्र होते हैं, पुत्रियां और 100 पुत्र होते हैं और एक एक पुत्र से और 1100 पुत्र होते हैं तथा 110 कन्याएं हैं। 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हैं और एक एक पुत्र से, और एक एक पुत्र जो 1100 पुत्र है उसमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, माने एक एक पुत्र से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार पुरंजन का पुत्र और पुत्रियों से पंचाल देश भर गया। और इस प्रकार बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुरंजन को आनंद मिल रहा था जब उसके पुत्र पौत्र उसका धन लूट रहे हैं। समय बीत गया, उसे पता नहीं लगा किस प्रकार एक एक काल उसकी आयु बढ़ रहा है, अर्थात चंड वेग का आक्रमण हो जाता है। भूल जाता है जीव कि उसके एक एक दिन उसकी जो आयु घट रही है 360 गंधर्व 360 गंधर्वी दिन और रात एक एक पल उसकी आयु का एक एक पल हर रहे। उसके बाद में भोग में लगा रहता है, काल कन्या बुढ़ापा आ जाता है और यवन राज ऐसे वो ग्रसित हो जाता है और उसके बाद में प्रज्वाल का आक्रमण होता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं वो 107 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है जिसमें जीव की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 28वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री की योनि, और सुंदर है। इस प्रकार धीरे 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 जो पुरंजन की शरीर रूपी जो नगरी होती है उस पर किस किस का आक्रमण हो रहा है? काल कन्या का, यवन राज का और प्रज्वल का। उसके पुत्र पौत्र नौकर मंत्री क्रम से उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। बुढ़ापा हो गया है, रोग लग रहे हैं, असंख्य सैनिक रूपी रोग लग गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं, जिस पत्नी के प्रति वो आसक्त था वो भी उसके प्रति अनासक्त होती जा रही है। और दुर्भाग्यवश पुरंजन का अपने पति पत्नी पुत्र के प्रति आसक्ति बनी रहती है। चिंता करता है कि मेरी पत्नी किस प्रकार मेरे चले जाने के बाद में वो परिवार का बोझ सहेगी। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। कहते हैं उसके पुत्र हैं, सारे वीर पुत्र हैं, उसके बाद भी इतनी आसक्ति है कि सोचता है कि मेरी पत्नी किस प्रकार अपने परिवार का बोझ सहेगी। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना।
बहुत सुंदर है। राजा उसका उसके बाद स्त्री बना और पढ़ा कि उसका ब्याह विदर्भ देश के राजा के संग हुआ और वो विदर्भी कहलाई। और वो जो राजा है उसका नाम है मलध्वज। मलध्वज के साथ हुआ। राजा मलध्वज की एक पुत्री तथा 7 पुत्र जो द्रविड़ नाम के शासक बने। यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर हम लोगों को कल हम लोगों ने पढ़ा, डिटेल में पढ़ाया। कहते हैं राजा मलध्वज की एक पुत्री तथा 7 पुत्र जो द्रविड़ नाम के देश के शासक बने। मलध्वज राजा के पुत्रों में लाख पुत्रों को जन्म दिया और ये सब मनु के अंत तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। मलध्वज की कन्या का विवाह अगस्त मुनि से हुआ। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था। उसके बाद मलध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दे दिया और पूर्ण मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए लांचन में चले गए। उनकी मादक नृत्य वाली पतिव्रता पत्नी विदर्भी भी अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि देकर अपने पति के साथ चली गई। कुलांचल में उन्होंने जो 3 नदियों का नाम पढ़ा में, जिसमें चंद्रवशा, ताम्रपर्णी तथा वटोदमा नाम की 3 पवित्र नदियों में स्नान किया और केवल कंद, बीज, फूल, जड़ आदि खा कर करके वो रहते थे। इस प्रकार कठिन तपस्या करता था। इस प्रकार वह द्वैत भाव के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया, समभाव वाला हो गया, अर्थात द्वंद्वों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय तो उसने विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार मलध्वज अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को अर्थात हर वस्तु को कृष्ण पर स्थापित कर दिया। एक एक चीज को यहाँ पर बताया गया, उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है कि उनके जितने भी पुत्र पौत्र थे, उद्देश्य क्या था कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। और सारे पुत्र सारे बुद्धिमान थे, परम भक्त थे और वे प्रचार कार्य में लगाना है। उसके बाद में कहा है कि उसकी जो पतिव्रता पत्नी थी, समस्त चीजों को त्याग कर करके, अर्थात हमारा आकर्षण किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति, भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण होना चाहिए। इस भौतिक जगत में अपने पुत्र पुत्री, देश, समाज, धन के प्रति, सम्मान के प्रति आकर्षण नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं मलध्वज की कन्या भी की आंखें श्यामल थी, अर्थात उसकी आंखें सदैव कृष्ण पर लगी रहती थी। देखिए कितना एक एक चीज इतना सुंदर वर्णन किया है। 7 पथ भक्ति की 7 विधाएं हैं। समन, कीर्तन, स्मरण, पूजन, प्रार्थना, दिव्य भक्ति करना, भगवान के चरणों की सेवा करना एवं बाद में साक्ष्य एवं आत्मनिवेदन को प्राप्त करना। अर्थात भक्ति की 2 विधियां है, साधन भक्ति या विधि मार्ग और राग मार्ग। वास्तव में सारे संसार में भक्ति का उपदेश देने वाले सारे आचार्य साक्षम आत्मनिवेदन कोटि के होते हैं, उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। इसे भूलना चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए प्रभुपाद जी इतनी बड़ी बात, कितना सुंदर उन्होंने तात्पर्य में एक एक चीज का बताया। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वही उनके पुत्र किया। उनका उद्देश्य था कि सारे विश्व में कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर करके जीव को वास्तविक सुरक्षा प्रदान करना। जीव वास्तव में सुरक्षित कब होता है? जब भगवान के समर्पित होता है। और एकमात्र जीव, हमने पढ़ा था, भक्ति के द्वारा वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य होता है कि जन्म मृत्यु जराती की चक्र से मुक्त हो। भगवान की भक्ति करके जीव को दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है, वो तो भगवान के धाम चला जाता है। भक्ति केवल, फिर कहते हैं प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया, भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की जा सकती है, न कि देवी देवताओं की। भक्ति लता दृढ़ व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। अगर कोई अन्य साधनों से तथा कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है। जो हमने पढ़ा है, एकमात्र भक्ति योग ही ऐसा है साधन जिसमें जीव पुनः
भौतिक जगत में आके नहीं गिरता, अर्थात वो अच्युत हो जाता है। जब तक भगवान नहीं होता तब तक वह मंदिर में अर्चा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका सकता। तो जिसमें उन्होंने पढ़ा था ना कि उनकी पत्नी विदर्भी है, विदर्भ देश के राजा की पत्नी विदर्भी, उसकी आंखें मादक थी। मादक का मतलब है कि भौतिक नहीं, हमारी आंखें जब हम कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं तो क्या है ना कि हमारी आंखें कृष्ण पर टिकी होनी चाहिए। बहुत सुंदर था। उसके बाद कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि जब मलयध्वज जंगल में चले गए तो केवल घास, पत्ते, फल फूल खा कर करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्थात हम यहाँ पर कहते हैं हमें भी अपनी इंद्रिय तृप्ति पर कंट्रोल करना है। प्रसाद इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाना चाहिए, अधिक खाने से नींद आएगी। फिर कहते हैं द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि जय पर द्वंद्व आने पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग ही मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से उभारेगा। हम जब भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई स्पेशल हमें कुछ नहीं करना है, हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। जो जीवन में कभी लाभ हानि जय पराजय हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भक्ति की शक्ति से ये सारा द्वंद्व है नष्ट हो जाएगा। एक बार निष्ठापूर्वक भक्ति योग में लग जाए तो फिर नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती है। हरि बोल। फिर आगे एक सेंटेंस कहते हैं यदि वह नीचे गिरे भी तो कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जो ही उसे दूसरा अवसर मिलता है तो उसे वहीं से भक्ति स्टार्ट करने का अवसर मिलता है जहां उसने भक्ति को रोका था। साथ भक्ति विनष्ट नहीं होती। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षा है यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से हमको दिया है। देखिए श्लोक पढ़ेंगे तो इतना नहीं समझ, लेकिन तात्पर्य को जब पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक का क्या अर्थ है, प्रभुपाद जी कहना, भगवान क्या कहना चाहते, प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिद उपासना व्रजवधु वर्गीय कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 28 अगले जन्म में पुनर्जन्म की स्त्री योनि की प्राप्ति, श्लोक नंबर 39। अजय प्रभु आस्ते स्थाणु इव एकत्र दिव्यम वर्षतम स्थिर वासुदेव भगवती द अद्यत वेदो उदहन रतिम। इस प्रकार देवों की गणना के अनुसार वे 100 वर्ष तक एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें श्री भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर एक एक श्लोक प्रति प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। भगवद गीता में कहा गया है बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतों के बाद जिससे वास्तव में ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है और मुझी को सब कुछ मानता है। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जो यह जान लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है और वो सबसे बड़ा योगी है। योगी नाम है सर्वेशाम, 6वें अध्याय का 47। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता में बताया गया कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्यम वर्ष शतम शब्दों से की जाती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन माने 12 मनुष्य का एक दिन 12 घंटे पृथ्वी देवताओं की गणना अनुसार एक दिन माने उनका 12 घंटा पृथ्वी के 6 मास के बराबर
होता है। देवताओं के 100 वर्ष, पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मलध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद में भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। सामान्य मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए अनेक बार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। इससे श्री कृष्ण के अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थिर रहना तथा कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि अवस्था के लक्षण है। जैसा कि चेतन चैतन्य में कहा गया है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच सब तरह से पूर्ण हो जाता है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब तरह से पूर्ण हो जाता है, वो पूर्ण ज्ञान हो जाता है, भक्ति में अपने को स्थिर कर पाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त अवस्था में कहलाता है, स्वरूप सिद्ध बन जाता है, समाधि में रहता है, युक्त बैरागी हो जाता है, कुछ भी कह दीजिए। अर्थात कोई भी भौतिक जगत का द्वंद उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एकमात्र उसका लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही होता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि कृष्ण सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थित भी रहना पड़ता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और अंत में मलध्वज ने यही सिद्धि प्राप्त की। यही जीवन का लक्ष्य है। सव्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्ततया आत्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणम विरमाम। आत्मा परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक देशी है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। आत्मा है, आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सब आत्माओं के बारे में जानता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बद्ध जीव प्राय भौतिक देह आत्मा तथा परमात्मा अंतर समझने के लिए बेचैन रहता है। मायावादी चिंतक 2 प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा संकर्ष दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी माने बौद्धिक दर्शन और मायावाद दर्शन। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते हैं, शरीर के परे कहते हैं वो है शून्य, सब जो शून्य में जाके मिल, सब कुछ है शून्य है, शरीर के बाद कोई कुछ नहीं रहता, शून्य ही रह जाता, सब शून्य में मिल जाते हैं। सांकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं अंततः आत्मा परमात्मा एक रूप है। कितना ये बहुत खतरनाक, ये जो वर्ड है मायावादी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा गधा घोड़ा सब एक है, ये सबसे ज्यादा हमें भ्रमित करने वाला। इसलिए प्रभुपाद जी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी मायावादी का मुख का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। किंतु वैष्णव चिंतन पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को भयंकर शक्ति से बना मानता है और परमात्मा श्री भगवान को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित तथा इस प्रकार उससे भिन्न मानता है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला भी हूं, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि सब जीवों के हृदय में मैं विराजमान करता हूं। इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत। ये देह तथा इसके स्वामी को जानना ऐसा मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला। किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। गीता में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। आत्मा कार्य करता है, जीव कार्य करता है और शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखता है, कर्म फलों का भोग नहीं करता। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, किंतु आत्मा तो केवल अपने सीमित शरीर में रहता है। आत्मा परमात्मा का अंतर बताया गया, ये हमको डिटेल में हमने बहुत पढ़ा है। राजा मलध्वज को ज्ञान की पूर्णता प्राप्त थी, वह आत्मा परमात्मा तथा देह में अंतर करने में सक्षम था। साक्षात भगवता उक्तेन गुरुना हरिना नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम।
इस प्रकार राजा मलध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात श्री भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को सभी प्रकार से समझ सकता था। बहुत सुंदर श्लोक है हमके चतुश्लोकी गीता का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस श्लोक में साक्षात भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा पद महत्वपूर्ण है। जब भक्त भगवान की भक्ति द्वारा अपने को पुण्य शुद्ध कर लेता है तो सिर्फ भगवान स्वयं आत्मा से बात करते। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। स्वयं सर्वस्व चाम हिदी मत स्मृति ज्ञान, उसको भी याद रखेंगे। और इस श्लोक की भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण उसकी पुष्टि के तेषाम सत्युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मापु बयान्ति। जो प्रेम पूर्वक मेरी सतत पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, और बुद्धि स्मृति प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ, विस्मृति प्रदान करता हूँ। जो कुछ भी करते हैं भगवान करते हैं, जिसे मेरे पास आ सकता है। भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, और चैत्य गुरु अर्थात हृदय के अंदर जो चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं, किंतु वे माने परमात्मा के रूप में, किंतु वे सिद्ध भक्तों को ही साक्षात आदेश देते हैं। प्रारंभ में जब भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान उसके अंतःकरण से आदेश देते हैं कि गुरु के पास जाओ, किंतु जब वह गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेता है और राग भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो भी भगवान उसे अंतःकरण से आदेश देते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। मुक्त जीव को यही स्पष्ट लाभ होता है। इस अवस्था को प्राप्त करके राजा मलध्वज परमेश्वर के संपर्क में आया और सीधे उनसे आदेश प्राप्त कर रहा था। कितना बढ़िया इस श्लोक में हुआ है। एकमात्र अगर हम भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं उसके बाद में सारा भार भगवान स्वयं ले लेते हैं, स्वयं परमात्मा के रूप में हमें आदेश देते हैं, बाह्य गुरु के रूप में गुरु को भेज देते हैं, सारी व्यवस्था भगवान अपने आप कर देते हैं। हमें अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। एग्जाम्पल खाली ध्रुव महाराज को देख लीजिए। ध्रुव महाराज ने इच्छा व्यक्त की, नारद मुनि को भेज दिया, नारद मुनि ने रास्ता दिखाया, भगवान की भक्ति की, भगवान स्वयं आ जाते हैं, दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज 5 वर्ष का बालक है, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है, लेकिन वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुरंत भगवान ने अपने शंख को उसके माथे पर रखा, उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और भगवान का कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करता है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। हम सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान कुछ करें, कुछ नहीं। खाली हमको क्या करना, समर्पण करना है, इच्छा व्यक्त करनी है, पूर्ण रूप से अपने को समर्पण करना है, बाकी सारा काम भगवान खुद कर देंगे। और भगवान कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में प्रत्येक क्षण हमें आगाह करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परे ब्रह्मणानि च आत्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि व्यक्षमाणो विहाय इच्छाम अस्मात् उपर राम। इस प्रकार राजा मलध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा निकट बैठा देख सकता था, क्योंकि वे दोनों साथ साथ थे। हरि बोल। हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा तथा उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। भक्ति की सिद्ध बहुत सुंदर है। भक्ति की सिद्ध अवस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। हरि बोल। अभी हमारा स्वार्थ क्या है, इंद्रिय भोग। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो क्या करता है जीव, भगवान के आदेश का पालन करता है, वही उसका स्वार्थ हो जाता है। कृष्ण की तुष्टि उसका स्वार्थ हो जाता है, उसका अपना इंद्र तृप्ति का भोग का स्वार्थ खत्म हो जाता है। और भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा बिछड़ा हुआ जिस मेरी आत्मा मेरी बात को सुने, मेरे आदेश का पालन करे और इस भौतिक जगत को छोड़ कर करके मेरे धाम आ जाए। मेरे धाम क्या, अपने धाम आ जाए वो, क्योंकि हम भगवान के अंश है। हमारा वो धाम हमारा अधिकार है, हम भगवान के अंश है। भगवान के हमारे शाश्वत धाम में हमारा अधिकार है। भगवान चाहते तू अपने धाम आ जाए। भक्ति किससे होता है, भक्त अपने भगवान के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं देखता, दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है।
जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है, माने भगवान की खुशी के लिए करता है। साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त होने पर उसे आध्यात्मिक भौतिक जगतों में कोई अंतर नहीं दिखता। अर्थात ये ही प्रयोजन है। हमने जो पढ़ा है प्रयोजन, प्रयोजन क्या है कि लक्ष्य कि केवल कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की भक्ति सब कुछ है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे उसमें कृष्ण ही दिखाई दे। हर वस्तु कुछ भी आप देखें, ये तो कृष्ण की है। किसी भी जीव आत्मा, इसमें क्या होगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सूनी चय सपा पंडिता समदर्शिना। कभी भी वो शरीर को नहीं देखेगा, शरीर के भीतर स्थित आत्मा को देखेगा। और जो कुछ भी वस्तु को देखेगा वो कहेगा ये कृष्ण की है, और कृष्ण से संबंधित देखेगा और सारी चीजों को कृष्ण की ही सेवा में लगाएगा। यह भौतिक जगत परमेश्वर भैरंगा शक्ति होने के कारण उसके आध्यात्मिक जगत बन जाता है। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता। हरि बोल। यह भौतिक जगत परमेश्वर भैरंगा का होने के कारण उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाता है। जो बन जाता है, भौतिक जगत की प्रत्येक चीज ये कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में लगाता है। अगर हम अपने शरीर को, अपनी सारी व्यवस्थाओं को, जितने भी धन संपत्ति, इवन हमारी पत्नी बच्चे, सब तो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो सब दिव्य हो जाते हैं, कोई भी भौतिक नहीं रह जाता है। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता। इस प्रकार तथाकथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। हरि बोल। सर्व खल विदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है। और निपुण भक्त किसी भी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। क्या है, युक्त बैरागी बन जाता है। ज्ञानियों की तरह नहीं है, नहीं इस चीज को हम टच करेंगे तो इसके प्रति आसक्ति आ जाएगी, नहीं। जब उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा करिए। अब जस्ट हम लोग सोचिए इस चीज को, अगर हम ये सोच लेते हैं तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कैसे? सब कृष्ण का, कृष्ण की सेवा का लिए जितना हमको कृष्ण के दिए, कभी हमारे पास कम आ गया वो भी कृष्ण की सेवा के लिए, ज्यादा आ गया वो भी। अर्थात जब सारी चीजें कृष्ण से संबंधित, कृष्ण की सेवा के लिए हमारी ये मनोवृत्ति बन जाती है तो कोई भी तरह का हमें टेंशन नहीं रहेगा। आध्यात्म को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। माने आध्यात्मिक पद का मतलब है कि आध्यात्मिक सोच के बिना, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, आध्यात्मिक आकर्षण के बिना, आध्यात्मिक रूपी भक्ति के बिना भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इस पर यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्राप्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती। यही चीज भगवान, इस प्रकार शुद्ध भक्ति दृष्टि चारों दिशाओं में दिखती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सेम चीज ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम में ये बात कही है। पतिम परम धर्मज्ञम वैदर्भीमलय ध्वजम प्रेमणा परिचरत हित्वा भोगान सा पति देवता। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में मानती थी। उसने सारे इंद्र सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। बहुत बड़ा ज्ञान है। और प्रभुपाद जी ने ऋतु महाराज अर्ची के माध्यम से भी हमें ये बताया है। और अभी भी हम लोगों ने श्लोकों में पूरा पढ़ा है, सब जगह पति बता पत्नी की कितना बड़ा कार्य है। पत्नी का परम सौभाग्य होगा ये, क्योंकि पत्नी भक्त भगवान, भक्त पति जो भक्त होता है, अगर उसकी सेवा पत्नी करती है उसका जीवन धन्य बन जाता है। क्योंकि हमने कहा अगर पति जितने अच्छे कार्य करते हैं उसका पुण्य अर्धांगिनी होती है, उसका फल पत्नी को मिलता है। तो कितना बड़ी माने सूक्ष्म बातें कहते हैं कि प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं। वो पत्नी धन्य हो जाती है जिसका पति भगवान का भक्त है। राजा मलध्वज गुरु रूप है और उसकी पत्नी वेदर्भी शिष्य है। देखिए उसके बाद में क्या हो जाता है कि वो गुरु हो जाता है। माने एक ऐसा लेवल आ जाता है, अगर आप
भक्त पति की सेवा करती है, उस समय उसकी चेतना क्या दिव्य हो जाती है, ये मेरे गुरु है, गुरु के रूप में उसको देखती है। शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप मानता है। हरि बोल। जैसा कि गुरुअष्टक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, साक्षात धरित्र मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों के समान गुरु स्वीकार ना करके यहाँ पर बताए गए विधि से स्वीकार करना चाहिए। तो अदिति परिपालन परिप्रश्न सेवया, चौथे अध्याय के 34 श्लोक में भी गीता में भगवान ने कहा है, चूंकि गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे भगवान के समान मानना चाहिए। गुरु की उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि स्त्री इतनी सौभाग्यशाली हो कि शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्र तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है और भगवान के धाम जा सकती है। यदि वह अपने पति की सेवा में लगी रहती है तो उससे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब पति जितनी भक्ति करता है उसका फल स्वतः ही पत्नी को मिलता है, 100% मिलता है। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी ने बार बार शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को एकदम कितने सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तुरंत हमारी जितनी भी पति अरे मैं बड़ा हूं, ये छोटी हूं, सब बेकार है। जो भक्त है उसी के चरण पकड़ लेना चाहिए। चीरवासा भ्रत छामा बेणी भूत सिरोरुआ बबो भूपपति शांता शीका शांत निवान लम। राजा विदर की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे से उसमें लटे पड़ गई थी। सबको याद आ रहा है ना, देहूती और कर्दम मुनि की। सब याद करेंगे प्लीज। है कैंटो 3 में है, हम लोगों ने 19वें अध्याय से लेकर करके पूरा पढ़ा था। 19 की 20वें अध्याय से शुरू होता है और 24 अध्याय तक हमने पढ़ा था। देहूती और कर्दम मुनि का कितना उसने तपस्या की थी, अपने पति के संग किस प्रकार उसने सपोर्ट किया था। राजा विदुर की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे उसमें लटे पड़ गई थी। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु अत्यंत मौन तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अक्षुब्ध शांत थी। हरि बोल। जब कोई लकड़ी जलाता है तो पहले धुआं तथा विक्षोभ होता है, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगती है। उसी प्रकार जब पति तथा पत्नी तप के नियमों का पालन करते हैं तो वे शांत रहते हैं, वो कामोत्तेजित नहीं होते। इस तरह पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। भगवान की भक्ति करते करते वो दिव्य शक्ति रूपी अग्नि ज्वलित हो जाती है, जिसमें भौतिक काम रूपी जो इच्छा है जल जाती है, जल जाती है। चेतना दिव्य होती जाती है, सोच दिव्य हो जाती है। इस श्लोक में चीरवासा शब्द पुराने फटे वस्त्रों के लिए आया है। पत्नी को विशेष रूप से संयमित होना चाहिए। उसे विलासी वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी आवश्यकताएं कम से कम कर देनी चाहिए और भोजन तथा नींद भी घटा देना चाहिए। मैथुन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि पत्नी अपने विशुद्ध भक्त पति की सेवा में लगी रहे तो उसे कभी कामेच्छा नहीं सताती। कितना बड़ा पत्नी एक पति को सपोर्ट दे सकते, कितनी बारीकी बातें यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी है, यदि पति तथा पत्नी साथ साथ रहते हैं, किंतु पत्नी इतना तप करती है कि मैथुन का कोई प्रश्न नहीं उठता। पति की चेतना सदा कृष्ण में रहती है। कितना पति का सपोर्ट होता है। इस प्रकार पति तथा पत्नी निरंतर साथ साथ रहते हैं। चूंकि पत्नी सदैव पत्नी से निर्बल होती है, अतः इस रिश्तों में इसको उपपतिम सबसे व्यक्त किया गया है। उप करता है ये निकट अथवा लगभग। उपवास भी हम लोग जैसे कहते हैं ना, उपवास। पुरुष होने से पति अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ा होता है, तो भी पत्नी से आशा की जाती है अपनी विलासप्रिय आदतें छोड़ दे। उसे न तो अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, न बाल संवारने चाहिए। बाल संवारना स्त्रियों का मुख्य कार्य है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी को अपने
बालों की परवाह नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार उसके बालों में लटे पड़ जाएगी। फलतः पत्नी पति के लिए मोहक नहीं रहेगी और स्वयं भी कामेच्छा से विचलित नहीं होगी। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना से विचलित नहीं होंगी। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे। यह अवस्था परम हंस अवस्था कहलाती है। हरि बोल। और एक बार प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी अध्यात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। यदि शिष्य गुरु की सेवा में अविचल रहे तो वह माया के चंगुल में नहीं पड़ता। बहुत सूक्ष्म दिव्य ज्ञान यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, और इसका उल्टा बताया है। जब हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, पत्नी का कर्तव्य है। बहुत इतनी सुंदर सुंदर माने चीजें लिखा है, याद आती है, हम लोग रिपीट करेंगे। जब पति रहे, पत्नी को बहुत संवरना चाहिए। पति बाहर चला जाए तो उसको संवरना नहीं चाहिए। एक एक चीजें प्रभुपाद जी ने लिखी है और इसके अंदर बहुत बारीकी ज्ञान है। पतिव्रता रहेगी, वो बहुत आगे बढ़ेगी, भक्ति में आगे बढ़ेगी, चरित्र पूरा बना रहेगा। और माने हम कहते हैं कि कलयुग का जरा भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यदि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम अपने जीवन में उतार लें। चाहे वो गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, चाहे वानप्रस्थ अवस्था में हो, संन्यास, चारों के लिए प्रभुपाद जी ने अलग अलग नियम इतने सुंदर ढंग से बनाए। अजानन्ति प्रियतमं यदो उपतरम अंगना सुस्थित आसनम आसाध्य यथा पूर्वम उपाचरत। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थित आसन में आसीन अपने पति की तब तक पूर्व सेवा करती रही जब तक उसे यह निश्चय नहीं हो गया कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। हरि बोल। ऐसा प्रतीत होता कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक न थी, वह केवल समुचित कार्य करती रहती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं की जब तक उसके पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। यदा नो उपलभेत अंग्रो उस्मानम पत्यु अर्चति आशित संदिग्ध हृदया युद्ध भ्रष्टा मृगी यथा। जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं है। अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई है। याद रखेंगे, ऐसा नहीं उसके शरीर के प्रति उसकी आसक्ति थी, वह भगवान के परम भक्त है। एक गुरु भक्त का से जब हमारा विच्छेद होता है, विरह होता है, वो वास्तव में बहुत दुखदाई होता है। बहुत दुखदाई होता है कि एक परम भक्त जिसके आध्यात्मिक संरक्षण में मैं थी, मैं था, वो कभी नहीं छूटना चाहिए और वो कभी छूटेगा नहीं अगर हमारी वास्तव में सच्ची भक्ति है। जो ही शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक जाता है, यह समझा जाता कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। रक्त का संचार जब बंद होता है तो हाथ अथवा ठंडे पड़ने लगते हैं, यह जानने में कि शरीर जीवित है या नहीं। लोग हृदय की धड़कनों तथा हाथों पांव का ठंडा पड़ना देखते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आत्मानम सोचती दीनम बंधुम विकलवा श्रुभि स्तनो वाचिष्य विपने सुशरम प्ररुरोधशा। जंगल में अकेली तथा विधवा होकर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे जिससे उसके स्तन भीग गए और वह जोर जोर से रो रही थी। प्रतीकात्मक रूप में रानी को राजा की शिष्या माना गया है, क्योंकि अब वो पति के रूप में मेरा गुरु है, वो गुरु के रूप में पति भक्त रूप पति की सेवा कर रही थी, वो गुरु थे उसके। अतः जब गुरु का मर्त्य शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस पर राजा के मरने पर रानी रो रही। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। शिष्य तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता रहता है तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। यह वाणी शब्दों की संगति कहलाती है, भौतिक उपस्थिति वपु कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के आध्यात्मिक शरीर की सेवा, भौतिक शरीर की
की सेवा करे, और जब उसका भौतिक शरीर न रहे तो शिष्य चाहिए के गुरु के आदेशों का पालन करे। इतना सब कुछ समझ में आ गया ना, कितना सुंदर बात किया गया कि गुरु की दो रूप में सेवा होते हैं, वपु सेवा और क्या होती है, वाणी सेवा। जब तक गुरु रहता है, वपु से माने उनकी शरीर की सेवा करनी चाहिए, हर तरह का करनी चाहिए, और उसमें वाणी की तो सेवा होती है। लेकिन जब गुरु न रहे, अगर हम गुरु के संग सदैव बना रहना चाहते हैं, चाहे जब तक, तो हमें गुरु के आदेशों का पालन, जो गुरु ने कहा है उसको 100% बिना किसी उसमें डेविएशन किए बिना उसे पालन करना चाहिए। तो कभी भी हम अपने को गुरु से, भगवान से विलग अलग नहीं मानेंगे। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए, भक्ति की शक्ति, पुरंजन कौन है, प्राचीन वर ही है, उसी का एलिगोरी स्टोरी के रूप में बताया गया है। बहुत हम लोग ध्यान से संक्षेप में करेंगे। हमारी भक्ति, जब हम भगवान की भक्ति में हम लग जाते हैं, बस ये भक्ति चलती रहे, भक्तों का संग बना रहे। कभी भी हमारी भक्ति में किसी भी कारण, माया के प्रभाव के चलते, 3 गुणों के प्रभाव के चलते, अगर हम थोड़ा विचलित भी होते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान ने गारंटी ली है, नाम में भक्ता कनिष्ठ। प्राचीन वरी भगवान का भक्त है, अपने पुत्र को वो तपस्या के लिए भेजता है, खुद थोड़ा भ्रमित हो जाता है, लेकिन भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में, बाह्य गुरु तुरंत नारद जी को भेज देते हैं और कहते हैं कि प्राचीन वरी शरीर छोड़ता है। शरीर जब छोड़ता है, ठीक है, उसका चिंतन क्या था, पत्नी के प्रति आसक्ति थी, कोई बात नहीं है, भरत महाराज के होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि घबराना भी नहीं है। भरत महाराज के संग भी यही लीला हुई थी, लेकिन उनकी भक्ति, मृग का शरीर होने के बाद में उनका चेतना बनी रही, उनको ज्ञान था कि मेरे ने गलती की। उसके बाद में शरीर छोड़ते जड़ भरत के रूप में आते हैं, बहुत ही जगह है, केवल भगवान का चिंतन करते रहते। यहाँ पर भी पुरंजन शरीर छोड़ता है, लेकिन उसने पुण्य कर्म किए थे, भक्ति की थी। देखिए भगवान की कितनी कृपा है। तो जन्म देते हैं किस घर में, जिस घर में उस पति से जो कि भक्त है। भगवान ने कहा कि अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है, या तो मैं धनवान के घर में जन्म देता हूँ, और प्रचंड भक्ति होती है, बहुत उच्च कोटि की भक्ति करते शरीर छोड़ते हैं, और हम किसी कारण से भक्ति से च्युत होते हैं, तो गोस्वामी के घर में जन्म देते हैं। तो यहाँ पर मलध्वज विदर्भी के राजा विदर्भ के राजा की कन्या बनी, और मलध्वज से उसका ब्याह हुआ, और क्या फायदा हुआ, एक परम भक्त पति मिला, उसकी भक्ति करने का सेवा मिला, अर्थात गुरु मिला, भक्त मिला। ये बहुत कृपा है। इसलिए हम लोग अपने जीवन में, देखिए एक शिक्षा है, जस्ट हम लोग शेयर कर सकते हैं। जो गलती हो गई, ज्ञान नहीं था। हमेशा माँ बाप को प्रयत्न ये करना चाहिए कि पति या पुत्री जैसा भक्त मिले। थोड़ा कम पैसा बेसी हो चलेगा, लेकिन पैसा काम नहीं आएगा, वो भोग विलास में नष्ट कर देगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा, जीवन धन्य हो जाएगा, सुधर जाएगा। ये इससे कितना बढ़िया, याद रखना है। तो भक्त का जब तक संग रहेगा, पति के रूप में रहे, गुरु के रूप में रहे, कुछ भी रहे, हमारा जीवन धन्य। हमेशा यही प्रयत्न होना चाहिए कि भक्त का संग मिले, प्रयत्न करना चाहिए। याद रखेंगे, कई बार बोलते प्रभु नहीं है, मेरी नहीं है, ये हमने चेयर नहीं, इच्छा हृदय से करेंगे तो भगवान अपने आप व्यवस्था बैठाएंगे। मैं अपने जीवन में 3 एग्जाम्पल देखा हूं, और सब उनको जानते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। विनय गोविंद प्रभु को आप देख लीजिए, मोहन गोविंद प्रभु रमेश जनेजा को देख लीजिए, और रेवती माता जी को देख लीजिए।
भगवान ने व्यवस्था की कि नहीं? 2 लड़कियां हैं मोहन गोविंद प्रभु की, दोनों की भक्त के संग रेवती माता जी, उनकी दोनों लड़कियों, विनय गोविंद प्रभु का एक लड़का है, उनकी भक्त से शादी। प्रयत्न हमें करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाएगा और कुछ चीज की दरकार नहीं। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा है, इसलिए हम लोग को प्रयत्न जरूर करना चाहिए। बाकी भगवान 100% हमारी भक्ति देखेंगे, भक्ति की शक्ति को देखेंगे तो भगवान जरूर व्यवस्था करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे हाँ, हरे हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। 41वें श्लोक के अंदर में एक शैम्पू निकाल लेते हैं। एक श्लोक नंबर 41। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। तात्पर्य में लिखा है, जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करके द्वारा अपने आप को पूर्णतः शुद्ध कर लेता है तो भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं। भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं, इसको थोड़ा सा। हाँ प्रभु, क्या होता है प्रभु, शरीर हृदय के अंदर में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो भगवान अपने आत्मा परमात्मा से बात करने का मतलब ये हो गया कि भगवान तो सदैव हमेशा परमात्मा के रूप में जीव को गाइड करने के लिए साक्षी के रूप में बैठे रहते हैं, लेकिन आत्मा क्या करता है, उनको भूल जाता है और भौतिक आसक्ति में, भौतिक इंद्रियों के प्रति लिप्त होकर अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। लेकिन जब जीव भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो उसको जो मालूम है, अभी तक उसको जब तक ज्ञान नहीं है, अभी हम लोग कितने लोग हैं जो भौतिकता में व्यस्त रहते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में विराजमान है, नहीं एहसास करते। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे भक्ति में हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, मतलब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, तो वो स्वतः ही आत्मा परमात्मा से बात करना शुरू कर देता है। परमात्मा आत्मा को गाइड करता है, बात करता है और आत्मा उनकी बात को सुनता है और उसी हिसाब से वो अपना जीवन यापन करता है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। आप अभी भी करेंगे, आप अभी भी हम लोग जीवन में करेंगे, आप देखेंगे हम लोग की जब भी कोई भक्तों के संग मिलेंगे, कुछ भी हमारी गलतियां एहसास होती है। 2 चीज आप एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। जब हम लोग भौतिक आसक्ति में रहते, चेतना में रहते, कोई भी गलती होती है तो क्या होता है, सपोज कीजिए किसी ने आपका बुरा किया, तो आपके मन में 2 विचार आ सकते हैं, इसने मेरा बुरा किया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। ये रजोगुण का प्रभाव रहता है, तमोगुण का कुछ भी कह लीजिए। लेकिन जब चेतना शुद्ध रहती है तो वो केवल परमात्मा की बात सुनता है। परमात्मा तुरंत उसको बोलते नहीं, तुम्हें ये बदले की भावना नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। तुरंत वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, बोलेगा ठीक है। ये फर्क होता है। और ये फर्क कब आएगा, ये चेतना कब आएगी, जब हम भक्तों के संग प्रभु रहेंगे, भक्ति की भावना से काम करेंगे और भक्ति की बात सुनेंगे। अब 100% आप देखेगा प्रैक्टिकल हम लोग जैसे लोगों को में बहुत परिवर्तन आएगा। केवल भक्ति का ज्ञान और भक्तों का संग हमारे रजोगुण और तमोगुण भावना को अच्छे से दबा देगा। बहुत तकलीफ है, इतना आसान नहीं है प्रभु, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये 100% गारंटी है प्रभु कि परिवर्तन तो जरूर आएगा, भले ही 100% परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर भक्ति की शक्ति रही तो 100% परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और इसमें प्रभु एक श्लोक ये खाली आप याद कर लेंगे ना, इसको अच्छे से पढ़ेगा आपको याद आएगा, तेसाम सतयुक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप डीपली पढ़ेंगे ना तो एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना? कि अपने आप भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, तुम्हें क्या करना। रजोगुण तमोगुण भी अटैक करेगा ना, हम अपनी भक्ति से ज्ञान के माध्यम से
उसको हरा देंगे, उसके प्रभाव को नष्ट कर देंगे। और फिर अर्थात हम भगवान की बातें सुन रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे बट उसके माने- लिए निरंतर प्रेम पूर्वक पूजा करनी पड़ेगी हैं। ना। पूरा पढ़नी पड़ेगी। माया मतलब निरंतर सतत। माने हरि बोल, बिल्कुल। और प्रभु ऐसे हम लोग कह सकते हैं, हम लोग माया की बात न मान के भगवान की बात, हम भगवान से बातें करेंगे, माया से बात नहीं करेंगे। माया तो अप्रोव करेगा ना, तुमने ऐसा किया, उसको छोड़ना मत, तुम प्लानिंग कर उसको से बदला लेने की। यही फर्क होता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। प्रभु जी विराम दे। आप लोग कोई अनाउंसमेंट तो अभी है नहीं ना? नहीं ठीक। बस ठीक है, कल या परसों में थोड़ा सा प्रभु एक बार लॉन्ग टूर के लिए बात करेंगे, थोड़ा सा आज वो मीटिंग करेंगे तो हाँ, बात वो भी थोड़ा जरूरी है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के शनि विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7